मैंने आपको कार्बन कंपाउंड पढ़ाया पिछली क्लास में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब पूरा चैप्टर है इस पर। कौन सा चैप्टर है ये 5th चैप्टर है, लास्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों होता है, क्या जरूरत पड़ी इसकी क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले तो यही बात करते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट की स्टडी करने के लिए उनके बारे में जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्लांट कैटेगरी की, मैं बायो में जा रहा थोड़ी देर के लिए आपको ले जा, तो प्लांट में अलग अलग तरह के फ्लावर आते हैं, है ना। कुछ तो छोटे छोटे जो होते हैं ना प्लांट, उन पे आते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं उन पे भी आते हैं। तो सब अलग अलग कैटेगरी के होते हैं और सबकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। और इसी रेंज में कुछ फ्लोर एक तरह की कैटेगरी में आते हैं, कुछ एक तरह की कैटेगरी में आते हैं। जैसे प्लांट आता है ना भाई, ये इस कैटेगरी के प्लांट हैं, है ना भाई। आम की बात करूं मैं तो आम भी तो अलग अलग वैरायटी के होते हैं भाई। क्या नाम चौसे का है, लंगड़े का है, शांत रहे बस सुनते रहे। तो देखो पेड़ भी अलग अलग दिखते हैं पत्तों के हिसाब से भी, और फल भी अलग अलग होते हैं उसके साइज के हिसाब से। उसी तरीके से जब प्लांट या एनिमल्स भी या ह्यूमन बीइंग्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग तरह की होती है। तो जो एक जैसी प्रॉपर्टी के होते हैं उन्हें एक साथ रख दिया जाए, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी के होते हैं उन्हें डिफरेंट रख दिया जाए। जो एक जैसे वो एक साथ आए बस, और फिर कोई कहीं भी जाता रहे, इसका मतलब नहीं है। तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई ताकि उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया जा सके, उन्हें समझने में आसानी हो सके। और जब प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाएगा तो फिर सारी चीज़ बता सकते हैं आप उसके बारे में। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट आए। आपकी किताब में कुछ मेंशन है, कुछ नहीं है, वो कुछ आगे क्लास में आएंगे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था बर्जीलियस, जे बर्जीलियस। कीप क्वाइट। तो बर्जीलियस ने एलिमेंट्स को, एटम्स को दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया, मेटल और नॉन मेटल। पर ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा बढ़िया नहीं था, क्योंकि मेटल सारी प्रॉपर्टी एक जैसी थोड़ी शो करती है। भाई सोडियम है, मान लो सोडियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से कहाँ मिल जाएगी। सोडियम की प्रॉपर्टी अलग होती है, एल्यूमिनियम की अलग होती हैं। समझ गए आप। इसे ऐसे समझें जैसे ये राम है चाणक्य, और क्या नाम, और मान लो ये लड़का है इधर, ठीक है, क्या नाम, रजी। चाणक्य और रजी हैं तो दोनों बॉयज। अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ समझा। मैंने बताया मेटल और नॉन मेटल, तो हैं तो सारी मेटल ही हैं, तो बॉयज ही दोनों के दोनों, बट प्रॉपर्टी अलग है, दिखते अलग हैं, स्टाइल अलग है, हर चीज़ में अलग अलग है। समझिए। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं चलेगा, ये खत्म कर दिया गया जो बर्जीलियस ने बताया था। उसके बाद मैदान में कूद के आते हैं डोबेराइनर। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ये आपकी किताब में है, डोबेराइनर ट्रायड्स। डोबेराइनर ट्रायड्स क्या होता है? डोबेराइनर ट्रायड्स, जब एलिमेंट को उनके वेट के असेंडिंग ऑर्डर में रखें और ग्रुप बनाना है 3 का। ट्रायड्स का मतलब होता है 3। तो जितने एलिमेंट इनके टाइम में डिस्कवर थे, इन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, और 3 एलिमेंट के ग्रुप के बेसिस पे इन्हें डिवाइड कर दिया गया। आगे बात समझ में? yes, शायद आपको नहीं आ रही, मुझे लगे।
पैर पीछे, पैर पीछे होने चाहिए सभी क्लास में। तो 3 का ट्रायड्स लिया, जैसे मैं लूँ लिथियम है ना, और सोडियम और पोटेशियम। इसका जो नंबर मास होता है वो 7 होता है, इसका कितना 23 होता है और इसका 39 होता है। अब ये आया कैसे 23, इसी बताते हैं। तो जब 3 एलिमेंट को उनके वेट के असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया, क्या बताया मैंने, when 3 elements are arranged in their increasing atomic mass, the average atomic mass of first and third element is equal to middle one, जो बीच का एलिमेंट है उसके वेट के बराबर होता है। देखो कैसे, मैंने 7 और प्लस कितना 39 अपॉन कितना 2, ये एवरेज हो गया ना लास्ट और थर्ड का, फर्स्ट का और थर्ड का ना। यस सर। तो इसका एवरेज निकाला कितना है 23 है ना। तो 23 किसका है, सोडियम का। समझ की बात। तो जो पहले और लास्ट वाले एलिमेंट का वेट था 3 के ग्रुप में है ना, when group of 3 elements are arranged in their atomic mass, ठीक है, तो वेट ऑफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, यानी कि बीच का मिडिल का मीन। ये एवरेज क्या था, एवरेज तो आप पढ़ ही चुके होंगे स्टैटिक्स में है ना भाई, जितने भी नंबर का एवरेज निकालने हो ऊपर लिख दो और टोटल नंबर नीचे। तो 2 लिए ना तो 2 नीचे रख दिया, 3 लेते 3 नीचे रख देते, ठीक। आगे समझ में आता है। ये था हमारा डोबेराइनर ट्रायड्स। जैसे हम क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन। तो क्लोरीन और आयोडीन के वेट को सम करेंगे, बीच का आ जाएगा ब्रोमीन का, ठीक है 81 आएगा लगभग। हाँ, क्लोरीन का 35 पॉइंट समथिंग होता है और आयोडीन का 127 होता है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है 80 के आसपास आएगा, 80 के आसपास मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसी तरीके से किसका ले लो, कैल्शियम का ले लो और मैग्नीशियम का, और नीचे उससे वाले का बीच का कैल्शियम का आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पे, ठीक है। पर जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, एलिमेंट की डिस्कवरी होने पे फिर कन्फ्यूजन शुरू हो गया कि सब एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे थे। भाई ट्रायड्स कहाँ तक लेते, मान लो यहाँ फॉलो कर दिया, आगे नहीं कर रहा, तो ये जो ट्रायड था ये खत्म डोबेराइनर का। फिर उसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद मैदान में कूद गए तो बहुत साइंटिस्ट आए थे अलग अलग टाइम पे। तो जो मैन है उस पर आते हैं हम न्यूलैंड पे, ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ये तो पहला है हमारा। दूसरा क्लासिफिकेशन किसने दिया, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब ऑक्टेव मीन्स होता है 8, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो न्यूलैंड ने मतलब इस तरीके से एलिमेंट को डिफाइन किया, मतलब प्रॉपर्टी के बेसिस पे। जो बात इन्होंने कही थी वही बात इन्होंने कही, बस एक चीज चेंज करी इन्होंने। वो बता रहा मैं क्या चीज चेंज करी। इन्होंने कहा कि जब एलिमेंट को उनके वेट के असेंडिंग ऑर्डर में रखा, वो भी यही बात कह रहा है, ये दोनों में कॉमन है। When elements are arranged in their increasing atomic mass, ठीक है, the property of every element is similar to the first one. The property of every 8th element is similar to first one. अब हिंदी ट्रांसलेशन सुनो इसका, कि जब एलिमेंट को उनके वेट के असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है तो हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले के जैसी होती है। और ये पहले के जैसी कैसी होती है, जैसे म्यूजिक की ट्यूनिंग बजती है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, सा मतलब सा रे पा धा नी, 7 हो गई यहाँ तक,
4 पहले है, फिर यहाँ तक है 7, और जो 8वां वर्ड आएगा ना 8वां फिर सा आएगा, है ना। तो ये पहला ही तो था यहाँ पे, यही से तो काउंटिंग करके हमने है ना। क्लियर? देखो कैसे, सुने इधर देखें आप, डोंट टॉक। लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 7 रेड, गा, मा, पा, धा, नी। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो जब ऐसे चलते गए वेट का, इसका वेट ज्यादा, इसका कम, इसका ज्यादा, इसमें ज्यादा बढ़ते चले गए। तो जब एलिमेंट को उनके वेट के असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, ये रो इस बात को बता रही है। तो हर एक 8वां जो एलिमेंट आएगा ना, 7 के बाद 8 आएगा ना, क्लोरीन के बाद कौन आएगा? सोडियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टी इससे मिलेगी, लिथियम से आज भी मिलती हैं, आज भी मिलती हैं, ठीक है। इसके नीचे कौन आएगा? Mg, Mg की प्रॉपर्टी आज भी मिलती है। फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर यहाँ सल्फर और क्लोरीन। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, आर्यन बनना राम देव, आरी, आरी क्या होता है? मैंने पढ़ा ये। हाँ, क्या होता है? कॉपी नहीं कर रहे आप हैं? और पढ़ोगे कैसे? कॉपी नहीं कर रहे आप लोग? आपको पता कैसे रहेगा कि क्या चल रहा है? आ गया समझ में? yes, अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये तो बात बताया खत्म हो गई। फिर जैसे जैसे डिस्कवरी होती है, कमियां तो बाद में निकलती हैं। पहले तो कोई चीज बनकर तैयार हो जाती है, हैं? मान लो किसी ने मकान बनाया, अब बनने के बाद हर एक आदमी वो पूछते भाई कैसा बना मकान, कैसा। बहुत से जो जिन्हें पता होगा, तारीफ करने का सलीका होगा कुछ, वो तो कहेंगे बढ़िया बना भाई, बहुत अच्छा बना, तारीफ करके जाएंगे, उसका दिल खुश हो जाएगा। और बहुत सा ऐसा आएगा, अरे बेग यहाँ ये कमी रहेगी, यहाँ कमी, वो बेचारा उदास हो जाएगा, है ना। वो कमी निकाल के चला जाएगा, इस पर यहाँ कलर नहीं हुआ, यहाँ ये टाइल लगनी चाहिए थी, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ ये होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर उसे ठेस पहुँचेगी। तो इसके बाद जो बाद में इन्वेंशन हुई, बाद में डिस्कवरी हुई, फिर कमियां निकलनी शुरू हुई। न्यूलैंड तो चले गए, फिर कमी क्या मतलब? कैल्शियम के बाद आप अपनी किताब में देखेंगे, अब समझा रहा हूँ, किताब में देखें एनसीईआरटी में। कैल्शियम के बाद, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो एक एक रो के अंदर देखो, ये बनना ना यहाँ पे, ये वाले एक एक रो के अंदर 2-2 एलिमेंट को घुसा दिया गया। तो कैल्शियम के बाद ये लागू नहीं होती। कैल्शियम के बाद ऐसे एलिमेंट एक साथ रख दिए गए जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं खाती कैल्शियम के बाद। तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है ना, कैल्शियम तो लागू होता है, उसके बाद नहीं होता, है ना, अप्लाई नहीं होता। क्लियर? देखो जैसे कोबाल्ट और निकिल एक ही उसके अंदर ग्रुप कॉलम के अंदर 2 रख दिए गए। फिर कॉपर की प्रॉपर्टी इनसे कहीं भी नहीं मिलती, जिंक की प्रॉपर्टी इनसे नहीं मिलती। क्लियर? तो कुछ एलिमेंट ऐसे रख दिए कैल्शियम के बाद जो रखे एलिमेंट जिन्हें डिस्कवर थे, उनकी प्रॉपर्टी कहीं तक भी मैच नहीं करती। ठीक है? तो इसलिए ये न्यूलैंड साहब भी फेल हो गए। ठीक है? ऐसी बात नहीं कि इन्होंने कुछ नहीं बताया, एक अच्छा प्रयास था, एक अच्छा अटेम्प्ट था इनका। अब आते हैं हम मेंडली पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है? उससे पहले हम मेंडली क्या बताएंगे, और ये पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। टेबल बाद में पढ़ाएंगे, पहले लॉ समझो। क्या बताया था मेंडलीव ने? जो चीज यहाँ बताई गई वही चीज यहाँ भी कॉमन है। मैंने क्या बताया, वेट के असेंडिंग ऑर्डर में। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, ऑप्शन में आएगा 15, 20, 100, 63, 63, तो आपको लिखना 63 एलिमेंट डिस्कवर थे मेंडलीव के टाइम में। कितने? 63। ऑप्शन में अगर आता है 118, 118, तो देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग ऑल वही एलिमेंट को तो उनके वेट के असेंडिंग ऑर्डर में रखने है, वो तो बिल्कुल कॉमन है। ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर periodic function, all physical and chemical property are the periodic function of their atomic mass। यही हमारा क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है। ठीक है, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, है ना, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट में लिख दो। चलो इसमें यहाँ पे ऑफ एलिमेंट, all physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic masses, है ना। यहाँ पे एक चीज और मास कर दो। तो इन्होंने भी जितने एलिमेंट डिस्कवर थे इनके टाइम में, उन्हें क्या कर दिया, उनके वेट के असेंडिंग ऑर्डर में रखा, और वेट के असेंडिंग ऑर्डर में रखने पे ही उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी देखी इन्होंने। क्या देखी? सिमिलरिटी देखी। आगे बात समझ में क्लियर? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? है यहाँ भी वही सीन कि वेट के असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया एलिमेंट को। जब एलिमेंट को उनके वेट के असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट बार बार आते रहते हैं। ठीक है, व्हेन एलिमेंट आर प्लेस इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम द सिमिलर टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी एज एलिमेंट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। समझ गए? वो बार बार आते रहते हैं एक जैसी प्रॉपर्टी वाले। बट यहाँ भी कुछ कमी थी, उस कमी को आगे बताएंगे हम। और अब इसके बाद हमारी पीरियोडिक टेबल चलेगी, पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की। ठीक है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल।